राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री जी ने अभी बजट पेश किया और उस बजट में राजस्थान को हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया है और उसमें किसानों को, युवाओं को और जो है हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 यूनिट बिजली जो है फ्री देने का जो है उसमें बताया है। युवाओं को लगभग 1.25 लाख भर्तियां नौकरी के माध्यम से जो नौकरी के लिए की जाएगी। ये एक युवाओं को बहुत बड़ा उपहार दिया है। प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास सरकारी राज्य सरकार के द्वारा जो है उनको भी नौकरियां देने का ऐलान किया है। इस प्रकार से जो है किसान सम्मान निधि में जो पिछली बार जो मिलता था उसमें बढ़ोतरी जो है करके उनमें 9,000 रुपये के आसपास जो है 9,000 रुपये उसमें बढ़ोतरी की है। इस प्रकार से हर वर्ग को मतलब कुछ न कुछ जो है इस बजट में मिला है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने शाहपुरा के हित में भी जो है उन्होंने इस बजट में, पिछले बजट में भी हमारे को बहुत कुछ शाहपुरा को दिया था और इस बार भी जो है उन्होंने शाहपुरा को जो है बजट में एक जो जनता की मांग भी थी और जनता के मांग के साथ में शाहपुरा हमारा एक जिला हेडक्वार्टर के रूप में जो है हम इसको विकसित करना चाहते हैं। उसमें जिला हेडक्वार्टर की जो सुविधाएं होनी चाहिए उनको भी हम लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहे हैं। उसमें यहाँ पर एक बड़ा एक ऑडिटोरियम की जो है हमारे को आवश्यकता थी और जनता की मांग भी थी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस पर एक कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सरकारी मीटिंगें हो जो है वो कराई जा सके। तो ऐसे ही हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ऑडिटोरियम की बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो ऑडिटोरियम की बात को स्वीकारा और इस बजट में हमारे को घोषणाएं की। हमारे क्षेत्र के आसपास के एरिया में जो हमारी बच्चियां, जो बेटियां हमारी पढ़ती है, उनको जो है शहर में पढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए और कमरा किराया लेकर रहना उनके लिए कठिन होता है, तो ऐसे में प्रारंभिक और महाविद्यालय की जो बच्चियां हैं उनको भी हमने यहाँ पर जो है हॉस्टल की सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की थी। तो दोनों ही जो है सावित्रीबाई फुले जो है नाम से हमारा यहाँ एक जो प्रारंभिक का एक छात्रावास बनेगा। ऐसे ही जो है महाविद्यालय के अंदर भी मतलब जो है बालिकाओं के लिए जो है छात्रावास बनेगा। इसी प्रकार से एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय भी यहाँ पर आवश्यकता थी, क्योंकि जब हमारा यहाँ अगर जो है यहाँ प्रशासनिक तौर पर जो कार्यालय है वो यहाँ पर इतने बड़े मतलब जो है नहीं है, इस कारण से कई प्रकार की असुविधाएं होती है। तो हमने मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ये भी विषय रखा, तो उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का भी जो है यहाँ पर जो है बजट के अंदर उन्होंने दिया है। इसी प्रकार से नगर परिषद का जो है कचरा संग्रहण वाहनों का व्हीकल ट्रेंडिंग सिस्टम लगाने तथा उनका कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण भी जो है यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसी प्रकार नाहर सागर बांध में सुदृढ़ीकरण के लिए 21 करोड़ 27 लाख रुपए का जो है बजट में हमारे को स्वीकृति मिली है। ऐसी ही प्रकार से उमेश सागर बांध की मुख्य नहर जो मैं कई दिनों से उसको देख रहा था, तो उसमें मवेशियों का नुकसान होने का डर था। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हो गई, इसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखा
तो उसमें भी 7 करोड़ 49 लाख रुपए जो है हमारे को स्वीकृत हुए हैं। और अब ये नहर जो है अंडरग्राउंड हो जाएगी, कवर हो जाएगी, जिससे वहाँ जो है आसपास में उसकी गंदगी भी दूर होगी और वो रोड भी जो है पूरा चौड़ा हो जाएगा और शहर का सौंदर्यकरण भी उसके कारण से बढ़ेगा। और आने वाली जो किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो वो नहर रहती तो होती, अब वो भी मतलब जो है अगर ये कवर होती है तो ये जो है इस बजट में हम जब इसको बना कर रख देंगे तो ये भी घटनाएं भी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से एक हमारा शाहपुरा केंद्र पर एक पशु चिकित्सालय, जो एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भी यहाँ पे कर्मोन्नत हुआ है, जिससे हमारे किसानों के जो है मवेशियों को भी इसका पूरा पूरा जो है इसको लाभ मिलेगा। और अनेक प्रकार की जो अभी घोषणाएं हमारी जो बाकी है वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रिवाइज बजट के रूप में हमने रखा है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क है, इको पार्क है, दानेश्वर धनोप का जो है पर्यटक स्थल है जो है, और कहीं मतलब जो है क्या नाम इसका बिजली की जो है 220 केवी का मतलब जो है ग्रिड बनाने की बात है। ऐसे बनेड़ा के अंदर और जो है इसको क्या नाम है बस स्टैंड को जो है इसको डेवलप करने की बात है, और डिकोड़ा को तहसील बनाने की बात है, बनेड़ा को नगर पालिका बनाने की बात है। रायला के अंदर हमने मतलब जो है हॉस्पिटल को कर्मोन्नत कराया है। अभी रायला के अंदर खुशी की लहर है कि 25-30 सालों से जो मांग जो है लंबित चल रही थी उसको भी हमने मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखकर उसको भी अभी कर्मोन्नत कराया, तो वो सुविधाएं भी रायला की जनता को मिलेगी। इसी प्रकार से हमने जो है कई प्रकार की रोडें भी हमने ली है, तो वो रोडें भी जो है मुझे विश्वास है कि आने वाले रिवाइज बजट के अंदर हमारी वो रोडें भी पास होगी। इस प्रकार से हम लगातार शाहपुरा के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले बजट में जो हमारे पास में जो स्वीकृतियाँ जो बजट में घोषणाएं हुई थी उनकी सबकी स्वीकृतियाँ निकल गई है, उनके सारे बजट स्वीकृत मतलब जो है बजट स्वीकृत हो गए हैं, ज़मीनें सबकी अलॉट हो गई है और धरातल पर जो है काफ़ी मतलब जो है मात्रा में उनका काम भी चलने लग गया है। कुछ काम हैं जिनका अभी बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन उनकी ज़मीनें हमारे पास में जो है अलॉट हो गई है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी जो है वित्तीय स्वीकृति तुरंत ही जारी हो जाएगी, तो वो भी काम जो है तुरंत प्रभाव से चालू हो जाएंगे। हम ये सारे जो विषय जो है जनता की डिमांड के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, और जनता की जो आवाज़ होती है उन्हीं के आधार पर जो है शहर का पूरे विधानसभा का विकास का काम हम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी तो 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष में हमने इतने सारे कामों की जो है स्वीकृतियाँ कराई है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे विद्यालयों के भवन हो, चाहे मतलब जो है चिकित्सालयों को कर्मोन्नत का विषय हो। अनेक प्रकार के ऐसे काम हैं जिनको हमने मतलब जो है राज्य सरकार से अब तक स्वीकृत करा दिए हैं, और आने वाले समय में अभी 4 साल बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो है विकास की कोई कमी नहीं है, खजाने की कोई कमी नहीं है। आप जनता की जो भी मांग है और जनता का जो भी विकास का कार्य है वो आप लेके आइए। निश्चित तौर पर हम जो है एक एक काम की जो है मॉनिटरिंग करेंगे और जनता को जो है विकास की ओर मतलब जो है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर हम काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि शाहपुरा भी एक दिन जो है विकसित शाहपुरा बनेगा, और जिन चीज़ों से वंचित रहा है उन चीज़ों को भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने जो है यहाँ पर जो जिला हमारा अभी वर्तमान में जो है सरकार के द्वारा जो निरस्त किया गया है उस विषय में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पूर्ण दस्तावेज के साथ में मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखा है। और मैं जो है लगातार जो है मैं चाहे ये कमेटी हमारी कमेटी जो बनी है उनके सामने भी मैंने अपने दस्तावेज मतलब जो है बारी बारी से समय समय पर रखता आया हूँ। मैंने पिछली जो कमेटी थी उस कमेटी को भी मैंने कब दस्तावेज दिए हैं, और लगातार इस ज़िले के बारे में मैंने जो बातचीत की है वो सारे दस्तावेज में जो है आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। ये प्रेम जी जब उस समय जब इसके संयोजक थे उस समय मैंने जो है ये जो है पहली उस समय मीटिंग में जो है मैंने ये मेरी तरफ से मतलब जो है उप मुख्यमंत्री जी को
हमारा जिला रहे और अच्छा मजबूत जिला बना रहे, उसके लिए भी मैंने मतलब जो है प्रेम जी को भी ये पत्र लिखा था। ये सारे पत्र मैं आपके माध्यम से जो है जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारी मानसिकता और हमारा लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट था कि ये जिला बना रहे और मजबूत जिला बना रहे। इसके लिए हम निरंतर, जब मैं विधायक नहीं था तब से लेकर इसी विषय को मैं भी लगातार जनता के साथ में मतलब जो है हम काम कर रहे हैं। और आज भी मैं शाहपुरा की जनता को, शाहपुरा के विधानसभा की जनता को मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हमारे प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की आवाज़ बनकर हम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने पुरजोर से इस जिले को पुनः जो है पुनः ये जिला बने, इसके लिए हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जब भी राजस्थान में वापस जिलों का पुनर्गठन होगा तो शाहपुरा भी जो है हमारा जिला जो है वापस बनेगा, ऐसा जो है मैं भी विश्वास रखता हूं। और हमारी सरकार पे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि इन पे पुनः विचार करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि शाहपुरा के विधानसभा में आपने इतना बजट दिया और रिवाइज बजट में भी मुझे पूरा आश्वस्त किया है।